हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर अपन बात करेंगे पेपर पैटर्न, सिलेबस और बुक, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी आई है। फिलहाल जो संस्कृति विभाग के एग्जाम चल रहे हैं और सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आई है 2200 प्लस पदों पर, तो उसी के जो पेपर पैटर्न क्या रहेगा। और देखिए, यहाँ पर अलग अलग पेपर पैटर्न दे रखा है पोस्ट के अनुसार, ये आपने देखा हो नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से अपन बात करेंगे फर्स्ट पेपर की। तो जैसा कि फर्स्ट स्कूल लेक्चरर के लिए जो आरपीएससी एग्जाम करवाती है, उसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है जो आपका जनरल स्टडी का होता है, और जनरल स्टडी के बाद जो सेकंड होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है अभ्यर्थी का, उस सब्जेक्ट का होता है। इसके बाद हम बात करें तो जैसे पेपर फर्स्ट क्या होता है, जो 5 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दूसरा, जो अदर पोस्ट है, जैसे कोच की पोस्ट है, इसके लिए पेपर यहाँ पर देखिए अलग सिलेबस है। इन पेपर फर्स्ट 4 पोर्शन में या पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इसके बाद हम बात करें अपन, देखिए यहाँ पर अलग से पोजीशन के हिसाब से जो नंबर है वो डिवाइड कर रखे हैं यहाँ पर। यानी जो कोच की जो पोस्ट है उसके लिए, और जो सामान्य जो लेक्चरर हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए अपन डिटेल से बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर है जो 5 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। 5 पार्ट में भी यहाँ पर सब्जेक्ट अधिक है, यानी कि आपको एक फिक्स क्वेश्चन आएंगे। जैसे यदि आपने पहले पेपर दिया है तो जैसे आपको पता होगा, और पहली बार यदि आप दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में देखिए यहाँ पर एक मैथ शामिल कर रखा है इन्होंने, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश। लेवल यहाँ पर सेकेंडरी लेवल दे रखा है, 10वीं स्तर का दे रखा है, हिंदी इंग्लिश मैथ और रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन। तीसरा जो पार्ट है करंट अफेयर्स। चौथा जो पार्ट है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, यानी साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यहाँ पर राजस्थान की आएगी, भारतीय राज्य व्यवस्था और जनरल साइंस। इसके बाद हम बात करें 5वां टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी। अब देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसी बार से इसमें जोड़ा गया है। पहले ये पेपर सेकंड में था, लेकिन अब इसको पेपर फर्स्ट में शामिल कर दिया है। स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बाद हम बात करें पेपर सेकंड जो होगा आपका सब्जेक्ट होगा 3 घंटे, 150%। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पीजी। इसके बाद बात करें आपका जो पेडागोजी आएगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आईसीटी, ये पेपर सेकंड में शामिल होंगे। अब इसका जो पेपर यानी नंबर डिवाइडेशन आपका जब सिलेबस जारी किया जाएगा तो उसके साथ में यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपका जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 2022 से पहले जो वैकेंसी होती थी उसमें फिक्स क्वेश्चन थे, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 2022 की वैकेंसी के बाद में यहाँ पर क्वेश्चनों का यानी सिस्टम यानी कि फिक्स नहीं है, कम बत्ती, यानी किसी भी टॉपिक से कम या अधिक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि 500 टॉपिक से आपको 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी किसी से 5 क्वेश्चन, किसी से 4। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चनों का डिवाइडेशन है। सबसे पहले बात करें हिस्ट्री की ऑफ राजस्थान, तो यहाँ पर 10 से 15 के बीच में आपको क्वेश्चन मिलेंगे।
जैसे यहाँ पर आपके मेंटल एबिलिटी और हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इसके हर टॉपिक के यानी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। अब इसमें क्या जरूरी नहीं कि कोई 4 की जगह 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें करंट अफेयर के, वही 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी, साइंस और पॉलिटी वही आपके 4 से 5, 6 के बीच में क्वेश्चन आपके मिलेंगे। इसी प्रकार एजुकेशन साइकोलॉजी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी और फर्स्ट पार्ट है जो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री, इसके आपको क्वेश्चन अधिक देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से नहीं, सिलेबस इसका काफ़ी लंबा है। अब इसके बाद में बात करें जैसे इंडियन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, सबसे पहले आपको RBSC या NCERT की जो बुक है उसके अनुसार जो टॉपिक है, इसके अनुसार इसका डिटेल जो टॉपिक आपको सिलेबस जब जारी किया जाएगा तो उसमें आपको इसमें बता दिए जाएंगे। तो आप सबसे पहले NCERT, RBSC की बुक और जो PYQ यानी पिछले जिस प्रकार से इनका पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, तो आप उनको फॉलो करें सभी के लिए। दूसरी बात करें करंट अफेयर्स के लिए, आप जो मैगजीन है उसके लिए कर सकते हैं। हिंदी के लिए जो ग्रामर आएगी वो आप जो 6 से 12 की व्याकरण आती है RBSC की, उसको पढ़ सकते हैं सबसे पहले। और आपके पास में कोई स्टैंडर्ड बुक है तो वो भी कोई पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए जैसे किरण हरियंत पब्लिकेशन की या फिर जो नीतू मैम की जो बुक आती है उसमें टॉपिक के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात करें जनरल साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वही इनके लिए आपको साइंस के लिए सबसे ज़रूरी है आप NCERT या राजस्थान बोर्ड की जो बुक चलती हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है सबसे पहले। और उसके बाद में आप PYQ देखिए, और कोई आपके पास में एक्स्ट्रा कोई बुक है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद में एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो देखिए इसकी गाइड मार्केट में काफ़ी आती हैं, लेकिन फिर भी जैसे अधिक जो पहले राठ पब्लिकेशन की या फिर अब फिलहाल जो SS यादव की कलाम के नाम से आ रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ी बुक थी, यदि आपने पहले से तैयारी यदि शुरू की है, कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए आप इसको बुक को चूज यानी ले सकते हैं मार्केट में। और यदि कुछ सिलेबस में यदि आप चेंज होता है थोड़ा बहुत तो देखते हैं, तो आप पहले से आपके पास में है तो आप तैयारी अपनी जारी रखें। और पेपर सेकंड के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए आप +2, 11, 12 की बुक और जो भी आपकी ग्रेजुएशन में आपने बुक पढ़ी है वो पढ़िए। और टीचिंग मेथड के लिए जो भी गाइड आप लेके आते हैं, मार्केट में खूब है इसकी अलग अलग पब्लिकेशन की, सभी यानी बहुत पब्लिकेशन है इसके। तो जैसे लक्ष्य वाले भी निकालते हैं, दक्ष फर्स्ट रैंक, नाथ पब्लिकेशन। तो इस प्रकार से बुक आपको मिल जाएंगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।